हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 2 में भी हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सीरीज़ स्टार्ट किया है हमने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर इम्यूनिटी। तो सेकंड वीडियो में हम स्टार्ट लेते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 11 से। पार्ट 1 में हम 10 एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 को देख लें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो जो हमारे पास 11 एमसीक्यूज़ है, द प्रोटीन्स दैट हेल्प अदर सेल्स रेजिस्ट वायरल इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स, ऐसी प्रोटीन कि जो वायरल रेजिस्टेंट के खिलाफ दूसरे सेल के साथ मिलकर मदद करते हैं, या ऐसी प्रोटीन जो वायरल रेजिस्टेंट प्रोटीन हो। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए हमारे पास है पेनिसिलिन, ऑप्शन बी हमारे पास है हिस्टामिन, ऑप्शन सी हमारे पास है इंटरफेरॉन, ऑप्शन डी हमारे पास है एंटीजन। तो स्टूडेंट्स, अगर देखें जो हमारे पास पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है। तो जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। या तो एंटीबायोटिक होगा बैक्टीरियोस्टैटिक, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेगा, या तो एंटीबायोटिक होगा बैक्टीरियोसाइडल, जो बैक्टीरिया को किल करता होगा। ऑप्शन बी देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी हमारे पास है हिस्टामिन। हिस्टामिन हमारे पास क्या है, केमिकल्स है जो मुख्तलिफ सेल सिक्रीट करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है मास्ट सेल या एजिनोफिल्स जो है, ये हमारे पास ऐसे सेल है कि जिसके अंदर होते हैं ग्रेन्यूल्स, और इस ग्रेन्यूल्स में होते हैं हिस्टामिन्स केमिकल। और ये हमारे पास ऐसी केमिकल्स है कि जो बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन नाम से ही जाहिर है कि ये किसी चीज़ के अंदर इंटरफेयर करता है। तो जो इंटरफेरॉन है ये हमारे पास ग्रुप ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स है कि जो ह्यूमन सेल प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ह्यूमन सेल है वो प्रोटीन को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, और ऐसे प्रोटीन को हम नाम देते हैं इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन जो है हमारे पास कौन सी प्रोटीन है, एंटी वायरल प्रोटीन है, एंटी वायरल प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है जब वायरस किसी सेल के अंदर चला जाए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल है और ये जो वायरस है ख़ुद की कॉपी बनाता है, तो ये जो प्रोटीन है इस रिप्लिकेटिंग वायरस के साथ इंटरफेयर होता है और इस वायरस को रिप्लिकेट होने नहीं देता। और हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो है एंटीजन। एंटीजन होते हैं ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस कि जो हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकता हो। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, द प्रोटीन्स दैट हेल्प अदर सेल्स रेजिस्ट वायरल इन्फेक्शन इज नोन एज इंटरफेरॉन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 12। अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन टू टिश्यूज डैमेज caused by injury or infection is known as। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज क्या कहते हैं कि जब भी हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं इंजरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो जो हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस रिएक्शन है, तो ऐसी डिफेंस रिएक्शन को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी,
ऑप्शन डी हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इम्यूनिटी है इसके दो मेन टाइप्स है। एक हमारे पास है इनेट इम्यूनिटी, इनेट, और एक हमारे पास है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकंड लाइन ऑफ जो डिफेंस है ये आते हैं इनेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हम बाय बर्थ गेन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमारे पास क्या है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। जो इनेट इम्यूनिटी है स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है। इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा नॉन स्पेसिफिक। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके हमारे पास मजीद दो टाइप्स है। एक हमारे पास है एक्टिव इम्यूनिटी, एक हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब भी हमारा सामना किसी पैथोजन से होता है हमारे जिस्म के अंदर हमारे सेल एंटीबॉडी बनाता है। जब हमारा जिस्म खुद का हमारा जिस्म क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए, तो ऐसे इम्यूनिटी को हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड नंबर पे हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी, एक ऐसी इम्यूनिटी कि जो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज़ है वो लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये हमारे पास आते हैं स्पेसिफिक डिफेंस में। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये हमारे पास आता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, और ये हमारे पास क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मेमोरी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम और डिराइव्ड फ्रॉम। स्टूडेंट, जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसमें हमारे पास मेमोरी सेल होते हैं। तो मेमोरी सेल हम डिराइव करते हैं किन सेल से? स्टूडेंट्स, हमेशा बात याद रखें, हमारे पास होते हैं टी सेल और होते हैं हमारे पास बी सेल। और ये जो दोनों सेल है क्या है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म डिफेंस करता है, स्पेसिफिक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। तो जो हमारे पास टी सेल है, जब टी सेल की डिवीजन होती है, एक्टिवेट होते हैं, तो जो टी सेल है ये डिवाइड होते हैं 4 सेल में। एक बनता है टी हेल्पर सेल फर्स्ट नंबर पे, एक हमारे पास बनता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक हमारे पास बनता है सप्रेसिव टी सेल, एक हमारे पास बनता है टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल। स्टूडेंट, जो हमारे पास बी सेल है जब ये एक्टिवेट होता है, एक्टिवेटेड जो बी सेल है ये डिवाइड होके 2 सेल बनाता है। एक बनाता है प्लाज्मा सेल और एक बनाता है बी मेमोरी सेल। और जो हमारे पास प्लाज्मा सेल है स्टूडेंट्स, ये फैक्ट्री होती है एंटी बॉडीज की। अब देखिए स्टूडेंट्स, टी सेल और बी सेल से बनते हैं, एक बनता है टी मेमोरी सेल टी सेल से, और बी सेल से देखिए बन रहा है बी मेमोरी सेल। तो जो हमारे पास मेमोरी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम है ये हमारे पास बी सेल से भी बनते हैं, टी सेल से भी बनते हैं, और प्लाज्मा सेल से बनते हैं एंटीबॉडीज।
तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ टी एंड बी सेल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 14। द मोस्ट अबंडेंट लिम्फोसाइट्स और स्टूडेंट जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स है, सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट्स कौन से सेल्स हैं? स्टूडेंट जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स है वो हमारे पास कौन कौन सेल है? एक हमारे पास है बी सेल, एक हमारे पास है टी सेल, इसके अलावा जो हमारे पास सेल है वो है एन के सेल, नेचुरल किलर सेल। हाँ, इसके अलावा हमारे पास है साइटोटॉक्सिक सेल है। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पर टी सेल, और जो हमारे मेमोरी सेल है मेमोरी टी सेल, और जो हमारे पास है मेमोरी बी सेल। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिम्फोसाइट कौन से है? तो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिम्फोसाइट्स है वो हमारे पास है, ये जो दोनों है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये तकरीबन 90% होते हैं लिम्फोसाइट्स। बाकी ये जो है ये हमारे पास होते हैं 10% लिम्फोसाइट्स। अगर बात करें अलग अलग, तो जो हमारे पास जो बी सेल है ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे पास 20 से लेकर 30% लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो हमारे टी सेल है इसमें होते हैं 60 टू 70%। तो ये दोनों जो है 90% हमारे पास क्या है? लिम्फोसाइट्स है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, बी एंड टी lymphocytes और मोस्ट abundant lymphocytes इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 15। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज है, जो हमारे पास एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है लेक्यूमिया, ऑप्शन बी हमारे पास है पॉलीसेथेमिया, ऑप्शन सी हमारे पास है एडीमा, ऑप्शन डी हमारे पास है एनीमिया। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि नॉर्मल जो आरबीसी बनता है उसे कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। अब क्वेश्चन क्या है कि जब इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा आरबीसी जब बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स अगर हम ऑप्शन देखें, जो हमारे पास ऑप्शन ए है लेक्यूमिया। लेक्यूमिया क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इफेक्ट्स द ब्लड एंड बोन मैरो। स्टूडेंट जो हमारे पास एडीमा है, ये क्या है? स्वेलिंग है। जब भी हमारे जिस्म में जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड्स की एकमुलेशन होती है तो वो जगह स्वेलअप होती है, तो उसे कहते हैं एडीमा। एनीमिया क्या है? कि जब हमारे जिस्म में आरबीसीज की तादाद कम हो जाए, जो ब्लड है वो कम हो जाए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है वो क्या है? पॉलीसिथेमिया, विच इज़ द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 16। स्वेट कंटेन डैश। स्टूडेंट जो हमारे पास स्वेट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? स्टूडेंट जो हमारे पास स्वेट है इसमें तकरीबन जो मेन और जो ज़्यादा कंपोनेंट है वो क्या है? वाटर है, तकरीबन 99%। और 1% जो दूसरी चीज़ें है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स है, प्रोटीन्स है, पेप्टाइड्स है, शुगर, यूरिया, अमोनिया, लैक्टिक एसिड।
तो जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है यहाँ पर वो है एंजाइम की बात हो रही है। तो जो स्वेट है इसमें हमारे पास कौन सा एंजाइम है? प्रोटीएज, इंडोपेप्टाइड, लाइसोजाइम, एलिस्टेज। तो स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है लाइसोजाइम। ऑप्शन सी जो है वो क्या है? करेक्ट है। लाइसोजाइम्स एन एंजाइम फॉर्म्ड इन स्वेट विच हैज़ एंटी मैक्रोबियल प्रॉपर्टी, कि जिसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एंटी मैक्रोबियल प्रॉपर्टी है। और ये क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल है उसे ब्रेक डाउन करता है, या जो इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा जो लाइसोजाइम है ये हमारा जो स्किन है उसे हेल्थी रखता है, मेंटेन स्किन हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ पेरेक्सिया? स्टूडेंट्स हमारे पास पेरेक्सिया क्या है? पेरेक्सिया को कहते हैं फीवर, बुखार। अब देखिए स्टूडेंट्स फीवर क्या है कि जो हमारे पास इंटरनल कोर बॉडी टेम्परेचर है जब ये एलिवेट हो जाता है, हाई हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं फीवर। अब देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास ये जो इंटरनल टेम्परेचर है इसको कौन मेंटेन करता है? वो है हाइपोथैलेमस, विच इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। तो जो हाइपोथैलेमस है इसको हम थर्मोस्टैट भी कहते हैं, थर्मोस्टैट, क्योंकि ये जो हाइपोथैलेमस है टेम्परेचर को स्टेडी रखता है। तो जो थर्मो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टेम्परेचर के लिए, और स्टैट जो है स्टेडी, इस वजह से हम इसको थर्मोस्टैट भी कहते हैं। तो जो एमसीक्यूज क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के जो नीचे दिए गए ऑप्शन है कौन सा जो फेरेक्सिया है या फीवर है इसका फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन देखते हैं फीवर क्यों होता है स्टूडेंट्स। ऑप्शन देखते हैं एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, ये तो करेक्ट है, इट इज़ अ बेनिफिट ऑफ पेरेक्सिया। ऑप्शन भी हमारे पास है इनहिबिट आयरन सेक्रीशन फ्रॉम सेल, ये भी करेक्ट है कि जो सेल है इसे आयरन सेक्रीशन को इनहिबिट करता है, क्योंकि हमारे पास जिसमें मुख्तलिफ बैक्टीरिया हैं और उनका खुराक का जो ज़रिया है वो क्या है? आयरन है। अगर आयरन की सेक्रीशन हो तो जो बैक्टीरिया है वो तो ग्रो को इंक्रीज़ करेगा, तो जो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो तो इंक्रीज़ होगी। अगर हमारे पास फीवर है तो आयरन सेक्रीशन को इनहिबिट करता है, जो कि ये फ़ायदा है हमारे पास। ऑप्शन सी देखते हैं मेट इन्वायरमेंट अनफेवरेबल फॉर पैथोजेंस, ये भी करेक्ट है। जो फीवर है ये पैथोजेंस के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है, क्योंकि फीवर में जो हमारे पास कोर बॉडी टेम्परेचर है ये हाई हो जाता है, और हाई टेम्परेचर जो है वो पैथोजेंस के लिए क्या है? अनफेवरेबल है। तो जो पैथोजेंस है वो तादाद में इंक्रीज़ नहीं हो सकते, वो जो है जो पैथोजेंस है वो डिवीजन को स्टॉप करते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं डीनेचर द एंजाइम, जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाते हैं। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन डी ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है, बिकॉज इट इज़ नॉट द बेनिफिट ऑफ फीवर। ये हमारे पास फीवर का जो है फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास एंजाइम डीनेचर हो जाए तो जो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन या और ऐसे प्रोसेस जो एंजाइम्स की वजह से वो क्या होते हैं? कैटेलाइज होते हैं, स्पीड अप होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है डीनेचर द एंजाइम इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज नॉट द बेनिफिट ऑफ पेरेक्सिया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है 18। द मोस्ट अबंडेंट वाइट ब्लड सेल, और सबसे ज़्यादा जो वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं वो कौन से हैं? स्टूडेंट्स हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है वो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक सेंटेंस है वो है नो बॉडी लाइक्स माई एजुकेशनल बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये सेंटेंस तो लिख लिया, लेकिन इस सेंटेंस में जो वर्ड्स है उनका जो पहला वर्ड है वो हम एज अ ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे पास नो बॉडी में एन आ गया, लाइक्स में एल आ गया, माई में एम, एजुकेशनल में ई, और जो हमारे पास बैकग्राउंड है इसमें क्या है, बी। और हम जानते भी हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास टोटल कितने वाइट ब्लड सेल है, 5 टाइप्स के वाइट ब्लड सेल हैं। तो जो हमारे पास एन है ये हमने यूज़ किया किस लिए, न्यूट्रोफिल्स के लिए, न्यूट्रोफिल्स। जो हमारे पास ये लाइक्स है हमने लाइक्स को यूज़ किया किस लिए, लिम्फोसाइट्स के लिए, लिम्फोसाइट्स। हमने एम जो है यूज़ किया मोनोसाइट्स के लिए, मोनोसाइट्स। एजुकेशन में जो ई है हमने यूज़ किया इसिनोफिल के लिए। और जो हमारे पास बैकग्राउंड में जो बी है हमने यूज़ किया, एक हमारे पास वाइट ब्लड सेल है जिसे कहते हैं बेजोफिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है नो बॉडी लाइक्स माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा तरतीब है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। तो जो नो बॉडी में एन है ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट वाइट ब्लड सेल है जिसमें ये हमारे पास है 60%। इससे कम जो है वो हमारे पास है लाइक्स में जो एल है लिम्फोसाइट्स के लिए हमने इस्तेमाल किया, और जो लिम्फोसाइट्स है ये हमारे पास है 30%। और जो माई है हमने एम इस्तेमाल किया, एम के लिए हमने जो वाइट ब्लड सेल लिखा है वो है मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स हमारे पास होते हैं 6%। इसके बाद जो एजुकेशन है ई, इजिनोफिल के लिए हमने इस्तेमाल किया, ये हमारे पास है 3%। और जो बैकग्राउंड में भी है हमने इस्तेमाल किया बेजोफिल के लिए, ये हमारे पास क्या है, 1%। ये जो तरतीब है हमने हाई कंसंट्रेशन से हम आ गए लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो ट्रिक है स्टूडेंट, नो बॉडी लाइक्स माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये बहुत ज़रूरी है ताकि वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए तो आप लोग करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, एक हमारे पास है मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, CD8 सेल, जो कि क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल्स, विच और 60% वाइट ब्लड सेल इन द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी में हमारे पास ये 5 टाइप्स के वाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 19, विच ऑफ दीज इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, जब एंटीबॉडी का लफ्ज़ आ गया, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी की जो बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन नोन एज एंटीबॉडी, इसकी वजह से होती है। ये हमारे पास आते हैं, हमने बार बार डिस्कस किया, हमारे पास जो बी सेल है ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। हमारे पास दो स्पेसिफिक मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एक हमारे पास है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक हमारे पास है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है स्टूडेंट्स वो परफॉर्म होती है टी सेल की वजह से। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास देखे, टी सेल, प्लेटलेट्स, बी सेल, ऑल ऑफ द अबव। जो एंटीबॉडी है स्टूडेंट्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, वो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि जो बी सेल है ये बनाती है एंटीबॉडीज़।
और एंटीबॉडीज़ की जो रिस्पॉन्स है या इम्यूनिटी है उसे कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी विच इज़ स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक एंटीजन। नेक्स्ट हमारे पास है 20 नंबर पर जो MCQs है, और ये हमारे पास लास्ट MCQs है इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद 10 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो जो 20 नंबर पे MCQs है टी सेल क्या है? टी सेल्स जो है और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ऑप्शन बी हमारे पास है हैव पास थ्रू द थाइमस। ऑप्शन सी हमारे पास है स्टिमुलेट एंड सप्रेस बी सेल। ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये जो MCQs है ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।